अब चोखो मेला को देख करके, उस बालक को देख करके ब्राह्मणी ने मन में विचार किया, अगर मैं इस बालक को लेकर के गई तो सब लोग पूछेंगे ये कैसे जन्मा, मैं सबको क्या उत्तर दूंगी, मेरी बात कोई नहीं मानेगा कि झोली में अपने आप आ गया। और इस भय से कि संसार के लोग क्या कहेंगे, उन्होंने उस बालक को एक सुरक्षित सा वृक्ष था उसके नीचे छोड़ दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। तभी कुछ चर्मकार वहां से निकल रहे थे, उनमें से एक की दृष्टि पड़ी और उस रोते हुए बालक को देख करके उन्होंने उसको स्वीकार किया और भगवत प्रसाद मान करके एक चर्मकार परिवार ने चोखो मेला जी का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो बड़े हुए। अब क्योंकि उनके माता पिता चर्मकार परिवार के हैं, इसलिए कई जगह उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता। पर ठाकुर जी तो किसी की जात पात नहीं देखते ना, ठाकुर जी तो सबसे प्रेम करते हैं। चोखो मेला जी अपने पिता के साथ में खेती बाड़ी करते थे। एक दिन खेती करते करते उनके मन में आया, इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुंदर सुंदर सब्जियां हुई हैं, मैं क्यों ना इन फलों को पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने ले जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक केले के वृक्ष से खूब सारे केले ले लिए और एक झोला में बांध करके चल दिए। पंढरपुर से 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था। जैसे ही पहुंचे पंढरपुर, इतने आनंद में भर गए कि उन्होंने विचार ही नहीं किया। बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि इनको मंदिर में ना घुसने दिया जाए, ये अधिकारी नहीं है, लेकिन वो तो इतने भाव में आ गए कि वो घुसते ही चले गए। और जैसे भीतर पहुंचे महाराज, लोगों ने घेर करके चोखो मेला जी को पीट दिया, बहुत मारा, उनके वस्त्र फाड़ दिए, सिर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, पैरों में चोट लगी, सब जगह इतना जख्म दे दिया। चोखो मेला जी रोते रोते वापस आ गए। पंडरीनाथ भगवान को भोग नहीं लगा पाए। शाम का समय चोखो मेला जी अपने सब घावों को, जहां जहां से रक्त निकल रहा था, साफ कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। बोले अब नहीं आऊंगा आपके पास, इतने सारे अपने आगे जो है धर्म शास्त्र के मर्मज्ञ लगा दिए हैं, वे सब जात पात देख करके दर्शन कराते हैं, खड़े रहो, बने रहो महाराज अपने रूप में, हम तो नहीं आएंगे आपका। अरे कुछ करने थोड़ी आया था, कुछ मांगने थोड़ी आया था, अपने खेत के बढ़िया फल लेकर के आपको भोग लगाने आया था। इतने में ही श्याम सुंदर पीताम्बरी पहने चलते हुए चोखो मेला के पास प्रत्यक्ष प्रकट होके आ गए और चोखो मेला के पास आकर के गले में गलमैया डाल करके बैठ गए।